गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया गुले। अरे कोई बात नहीं। यार बेस्ट हो तुम। फादी, हम आज से पहले ऐसे कभी नहीं थे। कल पूरी रात नहीं सो सकी मैं। तुम मुझसे अब भी नाराज हो ना? नहीं तो गुले, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्र न करो। बस किनान साहब को एक नजरिए से नहीं देखते हम दोनों, और वैसे हम अपनी राय बदलेंगे भी नहीं, तो इस बारे में मजीद बात करना फजूल है गुले। तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं जो भी कहती हूँ बस तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। अब तुम देखो ना, उनका प्रेग्नेंट हो ठीक है जाना। गुले, मेरे बारे में फिक्र करने का बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और मैं जानती हूँ कि इस वक्त उनकी बीवी प्रेग्नेंट भी है। परेशान मत हो। मैं बस इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। ओके गुले? मैं अब चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। बाद में कुछ खा तो लो। नहीं, मुझे देर हो जाएगी। हाँ, आ जाओ। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। किनान साहब उठ गए? अरे नहीं, अभी तक नहीं उठे वो। सच में मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि उन्होंने सुबह ही सुबह तुम्हें कहाँ भेज दिया। ये क्या है? कपड़े हैं, खानदान साहिबा के लिए तोहफा है, दुकान से लेकर आ रहा हूँ। इतनी सुबह ही सुबह? क्या दुकान खुली हुई थी? उन्होंने दुकान खुलवा दी थी और सबको बुलवा लिया। उन्होंने सुबह सुबह मुझे ऐसे खुशामदीद कहा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बिल्कुल। वाकई इस्माइल, वो वाकई में एक बादशाह हैं। मेरा मतलब है कि वो खानदान साहिबा को नाराज तो करते हैं, लेकिन बाद में मना भी लेते हैं। है ना? तुम भी खुश नसीब हो आयशा, मेरी जान हो। जान मत कहो, कितनी बात तो दफा कहा सुनो। है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें खानदान साहिबा की तरह खिड़की पर खड़े होकर मेरा इंतजार नहीं करना पड़ता। हाँ, इंतजार और तुम्हारा करूंगी मैं। हाँ। मेज लगा दी तुमने? हाँ। नाश्ता भी तैयार कर लिया? हाँ बिल्कुल। सब कुछ ताज़ा है। बहुत गर्म है। हाँ। इस्माइल यार। क्या हो गया? जरा आराम से। घर में भी ऐसा बनाओ ना ताकि हम खा सकें। ये बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। काश के हमारा भी घर ऐसा होता। हाँ। देखो, अगर तुम घरेलू औरत बनना चाहोगी तो हमारा घर ऐसा ही होना चाहिए, समझ रही हो ना? मेरी हाँ, तुम खुद को किनान बरान समझ रहे हो ना? हाँ, किनान साहब की तरह कोई मुंह बनाकर किनान साहब नहीं बनता। और तुम चाहते हो कि तुम भी किनान साहब की तरह बाहर से खाना खाओ? हाँ? नहीं आयशा, मैं घर से खाकर जाऊंगा। यानी किनान साहब की कोई खबर नहीं तुम्हें? किनान साहब क्या कर रहे हैं? बाहर से खा के आते हैं ना। उन्होंने क्या खाया है? यानी किनान साहब खानदान साहिबा को धोखा दे रहे हैं। क्या मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो आयशा? इस्माइल, सच सच बताओ मुझे। वैसे मैंने तुमसे कब झूठ बोला? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी, और ये बात जहन में बिठा लो। उन पे शक करना छोड़ दो। वो कामों में बहुत मसरूफ रहते हैं, क्लब जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, घर आकर खानदान साहिबा को भी संभालते हैं। अगर मैं खुद को किनान साहब की जगह रखूं तो बहुत परेशान हो जाऊंगा आयशा। किनान साहब क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, अगर इस बारे में तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं कसम खा के कहती हूँ तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा और घर से बाहर सोना पड़ेगा। याद रखना मेरी ये बात। आयशा, मैं तो वैसे भी ड्राइंग रूम में सोता हूँ, घर के बाहर ही रहता इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए तुम्हें। शुक्रिया मेरी जान। हाँ, मजे से खाओ, ताज़ा ताज़ा है। क्या ये ले लूं मैं? नहीं, इसे हाथ भी मत लगाना। तुम्हारी आँख को क्या हुआ? क्या हुआ है? दिखाओ जरा। यार इस्माइल, ठीक